नमस्कार, मैं तानिया। आप देख रही हैं JNF न्यूज़। जिस तरह से पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, ऐसे में कई ज़्यादा जो घर थे वो गिर गए थे और कई जहाँ जगह थी जहाँ पे ज़मीन जो थी वो डस चुकी थी। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चले कि इस समय हम रायपुर खैरी में मौजूद है, जहाँ पे जो घर हैं वो बिल्कुल डस चुकी है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिस तरह से यहाँ के जो घर हैं वो पूरी तरह से जो डस चुके हैं ज़मीन में, और यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो यहाँ पर हुआ है। और इस समय हमारे साथ जो इस घर में रहते थे वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उन्हें आखिर किस तरह का जो नुकसान है वो यहाँ पे हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अख्तियार बीबी। ये कब आपका जो घर है ये ज़मीन में धस गया? ये 5 तरीक को शाम को ऐसे थोड़ी थोड़ी दरारें आई। शाम को थोड़ी थोड़ी दरारें आई तो फिर यकदम जाते बढ़ गई। फिर आगे से घर नीचे धंसने लगा। फिर हमने आगे पीछे लोगों को बुलाया। फिर लोगों ने जितना सामान थोड़ा बहुत खींचा, बाकी धस के नीचे पूरा मकान ही नीचे बह गया यकदम। फिर आगे दरारें आई। फिर मेरे बेटे का बड़े का मकान था वो भी पूरा ख़राब हो गया, पूरा ही धस गया। वो भी ज़मीन पूरी हमारी जो है दरारें पड़ गई हैं। एक 33 कनाल जगह थी जिसमें एक मंडला भी नहीं बची है। ऐसे तो 200-300 कनाल जगह है जो एरिया चला हुआ है, तो एक मंडला भी जगह नहीं हमारे किसी के पास भी बची है। पूरा तबाह हो गया। हम इधर कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं हमें आती है। हम नाले में जाते हैं, रात को उधर सोते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, यही लगा रहता है हमारा। पूरा हमारा तहस नहस हो गया, पूरा एरिया हम जीरो हो गए। हम यही गुजारिश करते हैं कि कहीं हमें थोड़ी सेफ़ जगह दे दो, हमें बैठने के लिए। हमें थोड़ा राशन तो भेज ही रहे हैं, 5-5 किलो। ये हम राशन को क्या करेंगे, सूखे राशन को उसको क्या करेंगे, कहाँ बनाएं, कहाँ खाएं, यहाँ पे कितने कहाँ लोग रहते बैठें। थे इस घर में? इसमें 5 में रहते थे। वो जो लड़के का उधर 3 रहते हैं, हम इधर 5 रहते हैं। मगर क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। हमारा तो ऊपर वाले के आगे कोई नहीं जोर है, नहीं कुछ कर सकता। अब गवर्नमेंट ही हमारे लिए कुछ सोचे तो हमें कोई सेफ जगह बैठा दे। ये अभी भी डस्ट है ज़मीन नीचे? ये डस्ट चल रही है अभी भी। आज 4 दिन हो गए। 5 तरीक को चली थी जुमे को शाम को, तो अभी चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकने का कोई नाम नहीं है। ज़मीन नीचे धंसती जा रही है। पूरा एरिया ही पूरा धंस गया है। हमारे कोई इधर साथ कितनी पुश्तें खा के ज़मीन चली गई, कभी ना चली ना कभी हमें ये कुछ देखने को मिला। ये कुछ तो अचानक ही हमारे साथ हुआ है। कितने घर हैं यहाँ पे जो इस तरह से ज़मीन में धस चुके हैं? कुछ 20 घर हैं जो डैमेज हुए हैं, तो ये कोई हमारे 3-4 घर हैं जो जैसे धंस गए हैं ज़मीन में। बाकी डैमेज हुए हैं, रेड़ें शरेड़ें आई हैं, ज़मीनों को रेड़ें शरेड़ें आई है, चपेट में आ गए हैं सब। अब नहीं होगा, सुबह हो जाएगा। जैसे जगह चल रही है, पता नहीं क्या क्या बनेगा। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? हम नाले में रहते हैं, जहाँ से आप ऊपर आए ना नाले में, वो रात को उधर ही रहते हैं नाले में। नाले में तरपाल के नीचे कहाँ जाएं, खुले आसमान के नीचे। किसी के द्वारा आपकी मदद की गई अभी कोई? आते हैं सब, लिखते हैं, दिलासा देते हैं तो चले जाते हैं। वहाँ पटवारी आए, तहसीलदार आए, नायब साहब आए, वो आए खुद नायब भी, तहसीलदार भी, SDM भी आए थे, MLA भी आया था, सरपंच भी साहब भी आए थे, पंच भी आए हैं। मगर क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट उनको देगी हमारे लिए तो वो हमको देंगे ना। क्या करेंगे वो, अपनी जेब से कहाँ देंगे वो हमको। जो गवर्नमेंट ही उनको देगी हमारे लिए तो वो हमें देंगे। आते हैं, करते बोलते हैं, मगर मदद देगी गवर्नमेंट हमारे करने के लिए। हमें सेफ बैठने के लिए कोई जगह देगी तो वो बैठाएंगे ना, ऐसे वो कहाँ बैठाएंगे हमें। क्या करेंगे हम। वो स्कूल के लिए बोल रहे थे कि नीचे स्कूल में चले जाओ। स्कूल में हम माल मवेशी लेके कहाँ जाएंगे, माल कहाँ बनेंगे उधर। हमारा तो गुजर बसर ही माल के साथ है ना। हमारा माल इधर रहेगा, हम स्कूल में वो नीचे 1-1.5 किलोमीटर स्कूल में जाके बैठेंगे। इधर माल को जैसे वो देखो ऐसे बाड़ियों में हमें माल रखा हुआ है सारा ऐसे खुले आम, कौन देखेगा हमारे माल को। हम क्या खाएंगे, हमको ये तो है नहीं, हम ज़िम्मेदार लोग हैं, क्या कर सकते हैं। यही बोल सकती हूँ गवर्नमेंट को, हमें कहीं सेफ जगह पर बैठाओ, कुछ ना कुछ हमारी मदद जो बन पाए, जो हो सके करो। नहीं तो ऊपर वाले पर ही नज़र है, उसी ने किया जो किया, तो नज़र भी हम की ऊपर वाले पर ही है। जो वो करेगा हमारा फैसला, हम उसमें राजी हैं। जो अल्लाह हमारा फैसला करेगा ना, हम उस अल्लाह के फैसले पर राजी हैं। हम किसी को क्या छीन के तो नहीं ले सकते, हम किसी से कोई देगा हमें,
कोई देगा हमें तो हम लेंगे। उसने भी दिया था तो ले गया, अब दोबारा देगा वो तो हम ले लेंगे। हमारा कोई जोर है दे, क्या कर सकते हैं हम। इस तरह से आपके पूरे घर में काफ़ी ज़्यादा दरारें आई हैं और इस समय वो रहने के लायक नहीं है। कितना ज़्यादा नुकसान इस समय आपको हो रहा ये यहाँ से 200-250 कनाल की जगह है जो पूरी की पूरी वहाँ से धंसती आ रही है और इसकी धंसने की वजह से पूरे के पूरे घर भी जा रहे हैं, यहाँ से पूरा जा रहा है। ये तो पूरा ख़त्म हो चुका है और आगे वाला ये नया मकान बना था, इन्होंने फूफी जी ने अपने बेटे के लिए बनाया था, वो भी 1 साल भी नहीं हुआ है उसको बनाए हुए, वो भी पूरा का तहस नहस हो चुका है। और उसके साथ ही उनके जेठ जी का है, उनके बेटे का न्यू बनाया था, अभी 2 महीने हुए हैं उसको लेंटर डाले हुए, वो भी पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। है? कितने घरों को यहाँ पे नुकसान हुआ है? ये काफ़ी घर हैं यहाँ पे, लगभग तो 20 घर हैं जो तहस नहस हो गए हैं। उसके बाद अब आगे पीछे काफ़ी घर हैं जो अभी रिस्क में है, वो तो रहने के लायक नहीं है। अभी भी ज़मीन यहाँ पे हाँ, अभी भी दिस रही है, ये सुबह से नई दरेरें आ रही हैं जो सुबह से देख रहे हैं हम, ये न्यू पड़ रही हैं, दरेरें पड़ रही हैं। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? ये इधर नीचे नाले में वो रखा हुआ है, तरपाल हुआ है, सरपंच जी ने दिया था तो उसी में रह रहे हैं। तो कोई मदद वगैरह भी आपको? अभी सुबह से आए थे, पता नहीं उन्होंने स्कूल के लिए बोला है, स्कूल के लिए बोला कि स्कूल में रहो आप लोग और उसी के गेट वगैरह मैं भी दस रहा हूँ वहीं पे लेकर वहीं पे तो बांध। अभी यहाँ पे रहना कितना सेफ आपके लिए? अभी यहाँ बहुत रिस्क है, यहाँ पे रहना ही सेफ नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे रहेंगे यहाँ? छोटे छोटे बच्चों पे रिस्क है, वो बड़े भी नहीं रह सकते, छोटे तो क्या रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अब नहीं रहना है ही नहीं, रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। जिस तरह से यहाँ पे ज़मीन पूरी धंस चुकी है और घर भी रहने के लायक नहीं रहे, कितना नुकसान हुआ आपको? देखो जी, जो आपको दिखा रहे हैं दिख रहा है सब कुछ, ना घर रहा ना ज़मीन रही, तो इसका नुकसान का अंदाज़ा तो कोई भी नहीं लगा सकता। ज़मीन कितना धंस नुकसान गई। होगा कितना नहीं होगा। कितने घरों को नुकसान हुआ यहाँ पे? ये नुकसान कम से कम इधर मेरे आसपास ही दाएं बाएं 10 घर हैं। तो कितने लोग अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? रह कहाँ रहे हैं, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं रही, ऐसे ही रह रहे हैं खुली जगह में, नाले के नज़दीक। दिन को तो चलो जहाँ आ जाते हैं, कोई अपने रिश्तेदार आ जाते हैं, गांव वाले आ जाते हैं, आप मीडिया वाले आ जाते हैं, कोई और शासन वाले आ जाते हैं। दिन तो गुजर जाता है हमारा ऐसे ही, रात को तो हम नाले में जाके सोते हैं। लोग हमें दिखाई दे रही 6-7 फुट के करीब, तो जो नीचे ज़मीन पीछे से सारी ज़मीन फट गई और धंसती जा रही है। तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो ज़मीन है वो कितनी ज़्यादा जो उसका जो लेवल है वो नीचे आ गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले इसका क्या लेवल था, लेकिन अभी जो ज़मीन है वो कितनी नीचे आ चुकी है और लगातार जो ज़मीन है वो नीचे धंसती जा रही है और लोगों के घरों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो यहाँ पे रहने के उनके घर जो लायक नहीं रहे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार यहाँ पे ज़मीन है जो धंस रही है और अभी भी इस समय भी यहाँ पे जो हम खतरे में यहाँ पे खड़े हैं और लोग भी यहाँ पे जो खड़े हुए हैं इस टाइम और लगातार यहाँ पे इनके पास रहने के लिए घर नहीं है और ये कहीं और जाकर जो है जिस तरह से रह रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीन है वो यहाँ पे धंस चुकी है और घर भी पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो तबाह हो चुके हैं। बस ये कोई 2 महीने हुए। तो जिस तरह से पूरा घर धंस चुका है, कितनी ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान आपको दिखाई दे रहा है सामने, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये जहाँ से ज़मीनें फटती गई, घर धंसता गया, हम तो बेघर हो गए। अभी ये नया आप घर बना रहे थे यहाँ पे? हम नया घर बनाया था, अब ये तैयार नहीं हुआ था। कितनी मेहनत लगी थी इस घर में आपको मैंने बनाने? तो फिर सारी उम्र की पूंजी लग गई जो थी, तो बाल बच्चा भी पालना था, दिहाड़ी का काम ही करते हैं हम, और हम कौन से कोई मुलाजिम तो है नहीं है, मेहनत मजदूरी करके। किसी के द्वारा मदद मिली अभी आपको? मदद अभी तक तो कोई मिली नहीं है। जो आते हैं शासन वाले बस दिलासा देते हैं, चले जाते हैं। तो कौन कौन आया था यहाँ पे? यहाँ तो तहसीलदार साहब भी आए थे, SDM साहब भी आए थे, हमारे शान लाल वो भी आए थे। तो बस देख के मौका चले गए, तो उनकी न्यूज़ तो शाम को चल जाएगी भाई हम भी उधर गए थे, तो अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। हम तो खुले आसमान में बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? कितना तो जाए, नुकसान हुआ? कहाँ जाएं? कितना हमें कम नुकसान से हुआ कम यहाँ? सेफ जगह तो कहीं बजा दो जहाँ जानें बची हैं, चलो जान लेके उधर ही गुजारा करेंगे, और क्या करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा नुकसान आपको यहाँ पे हो गया? देखना ये लाखों की तो करोड़ों का हिसाब नहीं है। ज़मीनें फट गई, सभी ज़मीनें धंस गई, ज़मीनें भी नहीं रही, मकान भी, घर भी, हमारा कुछ रहा ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ भी। तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे नुकसान का? ये तो अरबों की बात चली जाए, अगर हिसाब करें तो कहाँ जाता है। तो जो आगे पीछे हैं, ये 8-9 घर हैं, ये सारे डैमेज हो गए हैं।
दरारें आ गई हैं, फट गई हैं, ज़मीनें पीछे से आ रही हैं, दस्ती आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे से कहाँ से चल के आ रही हैं। और इसमें और इससे ज़्यादा आप खुद देख रहे हैं, हमने क्या बताना। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहने चाहेंगे कि हमें सरकार किसी सेफ जगह में बैठा दे, तो चलो हमारी जानें तो बच जाएंगी। तो जहाँ कैसे रहेंगे बैठे, ऊपर से बारिश भी है, बारिश कल भी आई थी, तो कहाँ जाएंगे बारिश में, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, हम तो कल भी गीले हो गए थे। बाकी हम तो चूल्हा भी नहीं जगा सकते, हमारे चूल्हे भी ख़त्म हो गए, गांव में सिलेंडर तो चलते नहीं, हम तो लकड़ी जलाते थे। तो अब तो हमारे लिए परेशानी है, इससे और क्या परेशानी है। चलो अब तो देखो ऊपर से तो देखो बारिश वाला मौसम है, अगर जोर की बारिश आई तो हम भी इसी में धंस जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो कुछ चारा ही नहीं रहा है। गाड़ी चल पड़ी। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो लोगों के घर हैं वो पूरी तरह से ज़मीन है जो वो डस चुकी हुई है, और उनके घर हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, और इनके घर जो हैं वो रहने के लायक भी नहीं रहे, और अभी ये फ़िलहाल घरों के बाहर रह रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको देखने को मिला यहाँ पे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इन्होंने न्यूली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टेड यहाँ पे घर बनाए थे वो भी पूरी तरह से यहाँ पे जो गिर चुके हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन लोगों को यहाँ पे हुआ है। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं किस तरह से इनका जो घर है वो पूरी तरह से यहाँ पे डस चुका हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है इनको है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और लोग जिस तरह से इंसान है वो अपनी पाई जोड़ के अपना घर बनाता है, और ऐसे में जो बारिश की वजह से पूरा जो इनका घर है वो यहाँ पे टूट चुका है, और ज़मीन अभी भी लगातार यहाँ पे डस रही है, जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, और लगातार अभी भी नुकसान हुआ है। अगर बारिश आई तो इनका घर है तो फिर से जो है वो टूट सकता है पूरी तरह से, और फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि इनके जो घर हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे टूट चुके हुए हैं, और जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान हुआ है। और अभी छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे नुकसान हुआ, और यहाँ पे जिस तरह से वो रह रहे हैं यहाँ पे रहना बिल्कुल भी जो है वो सेफ़ नहीं है इस समय। इसको लेके आप भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से न्यूज़ को शेयर करें। कैमरा पर्सन राकेश खजूरिया के साथ तानिया।